बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम एक ऐसा बाबरकत और रहमतों भरा महीना है कि जिसमें फ़र्ज का सवाब 70 गुना और नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे बाबरकत महीने में भी कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जो कि रोज़ा रखकर सिर्फ भूख और प्यास को हासिल करते हैं। इनका रोज़ा अल्लाह के यहाँ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाता। अल्लामा इब्ने कीम अल जोज़िया ने दमादे रसूल हजरत अली शेर खुदा से मंसूब रवायत लिखी है कि दुनिया में 4 ऐसे रोज़ादार होते हैं जिनका रोज़ा अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रमज़ान सवाब की नियत से रातों को इबादत में मशहूर हो जाए तो इसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। यहाँ सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए की जाए। ये इबादत शोहरत हासिल करने के लिए लोगों के सामने दिखावा नहीं होना चाहिए। कुरान पाक को अल्लाह पाक ने रमजान में नाजिल फरमाया, इसीलिए मुसलमान रमजान में कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तलावत करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक में यूं है कि अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह मुज़म्मल में फरमाता है, ए चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क्याम करें, आधी रात या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज्यादा, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। रोजा गुनाहों को बड़ी तेजी के साथ खत्म करता है। ये सबसे अहम बदनी इबादत में शुमार किया जाता है। रोजा रखने से ना सिर्फ मुसलमान के गुनाहों को माफ फरमा दिया जाता है, बल्कि रोजा आइंदा गुनाहों से बाज रहने के लिए एक बेहतरीन तरबियत है। इबादतों में से रोजे को एक अहम मुकाम और रुतबा दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोजे अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने दरियाफ्त किया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या कोई ऐसा मुसलमान भी है जिनके रोजे कबूल नहीं किए जाएंगे? हजरत सैयदना अली ने फरमाया, हाँ, 4 ऐसे मुसलमान हैं जिनके रोजे कबूल नहीं होंगे। ऐसे लोगों का रोजा रखकर सारा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का कोई फायदा नहीं। बरवक्ते क़यामत ऐसे 4 लोगों के रोजे इनके मुंह पर मार दिए जाएंगे। पूछा गया, ए अली, वो कौन से 4 लोग हैं? हजरत सैयदना अली ने फरमाया, नंबर 1, अपने शोहर की नाफरमान बीवी का रोजा कभी कबूल नहीं किया जाता जब तक कि वो सच्चे दिल के साथ तौबा न करें। प्यारे दोस्तों, हजरत अली शेर खुदा को अल्लाह पाक ने बेशुमार इल्म से नवाजा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा। चाचा हजरत अली ने फरमाया कि जिस औरत का खावंद इससे नाराज हो तो इस औरत का रोजा कबूल ना होगा। सारा दिन भूख और प्यास के अलावा इसको कुछ हासिल नहीं होगा। नाफरमान बीवी का रोजा अल्लाह के यहाँ उस वक्त कबूल नहीं होगा जब तक कि वो सच्चे दिल के साथ तौबा न करे। कुरान पाक में अल्लाह पाक यूं फरमाता है कि इसकी निशानियों में से है, तुम्हारी ही जिन से तुम्हारी बीवियां पैदा की गईं ताकि तुम आराम पाओ। इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत ज्यादा निशानियां हैं। कुरान पाक की सूरह नसा की आयत नंबर 23 में जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, मर्द औरत पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह ने एक दूसरे पर फजीलत दी है। इस वजह से मर्दों ने माल खर्च किए हैं। नेक फरमाबरदार औरतें खावंद की गैर मौजूदगी में हिफाजत इलाही नबदाश्त रखने वाली हैं। जिन औरतों की नाफरमानी और बदअमनी का तुमको खौफ हो, उन्हें नसीहत करो और उनको अलग बिस्तर पर छोड़ दो। अगर वो बाज ना आए तो फिर उनको मार की सजा दो। अगर वो ताबेदार रही तो उन पर रास्ता तलाश ना करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंद और भलाई वाला है। हजरत हुसैन इब्ने मोहसन रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि इनकी फूफी किसी जरूरत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। जब वो वापस जाने लगी तो रसूल अल्लाह ने इनसे पूछा, तुम्हारा तुम्हारे शोहर के साथ सलूक कैसा है? उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं अपने शोहर की हर जरूरियात को पूरा करती हूँ, अपनी तरफ से तो कोई शिकायत का मौका नहीं देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खावंद का पूरा ख्याल रखा करो, वही तुम्हारी जन्नत और जहन्नुम है।
अगर इसके साथ अच्छा सलूक करोगी तो जन्नत में जाओगी, अगर इसके साथ बदसलूकी रखोगी तो जहन्नुम में जाओगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो औरत 5 नमाजों की पाबंदी करे, रमजान के सारे रोजे रखे, अपने शोहर की ख्वाहिश के मुताबिक रहते हुए जिंदगी बसर करे, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी औरत को खुली इजाजत होगी कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इसके अलावा और भी काफी अल्लाह पाक के इरशादात हैं और नबी पाक की अहादीस में नाफरमान बीवी के बारे में रवायतें मिलती हैं, जिनमें से एक और औरत को अपने शोहर के साथ अच्छा सलूक करने की अहमियत बयान की गई है। नंबर 2, हजरत सैयदना अली ने फरमाया कि नाफरमान औलाद का भी रोजा कबूल नहीं होता। हजरत अबी बिन मालिक से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस बंदे ने अपने वालिदैन में से किसी एक को अपनी जिंदगी में पाया हो और इसके बावजूद भी वो जहन्नुम में चला जाए, तो अल्लाह ने नाफरमान औलाद को अपनी रहमत और बरकत से बहुत दूर कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औलाद के लिए जन्नत हासिल करने का बेहतरीन जरिया ये है कि वो अपने वालिदैन को खुश कर लें। बेशक अल्लाह पाक इसके अजर के बदले इस फरमाबरदार औलाद को जन्नत अता करेगा। औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह को राजी कर सकती है। मोमिन को अल्लाह ताला ने वालिदैन का अदब और एहतराम करने का पाबंद बनाया है। जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुँच जाए तो इनकी हर जिस्मानी और इखलाकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा इबादत में ज्यादा एहसान माँ बाप का होता है। इसीलिए फरमाया गया है, जो बंदा वालिदैन का नाफरमान है तो उसका रोजा कबूल नहीं किया जाएगा। नंबर 3, वो गुलाम जो अपने मालिक को छोड़कर भाग गया हो। जब तक वो गुलाम अपने मालिक के पास नहीं आ जाता, तब तक अल्लाह पाक उस गुलाम के रोजे कबूल नहीं करता। नंबर 4, हजरत सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा अपने अमान की अताअत नहीं करता, इसका नाफरमान है, तो उसका भी रोजा कबूल नहीं किया जाता। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अल्लाह का फरमान है कि जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। कुरान पाक में सूरह नसर की आयत नंबर 59 में अल्लाह पाक का इरशाद है, रसूल अकरम की अताअत के बाद इमाम वक्त की अताअत के बारे में यूँ हुक्म दिया गया है, ए इमाम वालो, हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूल का और उनका जो तुम पर हुकूमत वाले हैं। कुरान मजीद और हदीस मोहम्मदी में है कि रसूल अकरम की अताअत के बाद तुम पर इमाम अमीर जो हुकूमत कर रहा हो, इसकी अताअत करना भी लाजिम है। हदीस मुबारक के आखिरी हिस्से में यूँ बयान किया गया है कि जिसने अमीर की अताअत की, इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की। जिसने अपने अमीर की नाफरमानी की, उसने मेरी नाफरमानी की। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम पर रमजान का मुबारक महीना इसलिए नाज़िल फरमाया है कि हम नेक काम करके दूसरे महीनों की निस्बत लाखों दर्जे ज्यादा नेकियां हासिल करके अपनी बख्शिश के हकदार बन सकें। मोहतरम नाजरीन, हमको अपने आप पर गौर करना चाहिए। हम में से कितने लोगों में ये 4 बातें पाई जाती हैं। अगर हम में कोई एक भी बात मौजूद है तो हमें चाहिए कि फौरन अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें, ताकि अल्लाह के यहाँ हमारा रोज़ा कबूल हो। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन 4 बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।